दोस्तों, हमने कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। चाहे आप अमेरिका के गठबंधन में शामिल हो या फिर आप अमेरिका के खिलाफ हो। अगर अमेरिका आपको अपना मित्र देश भी बताता है तो आप इसको फॉर गारंटेड नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका बस अमेरिका की सोचता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई चल रही थी, अघोषित लड़ाई चल रही थी, तो अचानक से ट्रंप चौधरी बनकर आते हैं और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए हामी भर दी है। कमाल की बात यह है कि जब ट्रंप ये घोषणा कर रहे थे तब भारत और पाकिस्तान की सेना के जो फाइटर जेट्स थे वो आसमान में एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर रहे थे। लेकिन सवाल आज युद्ध का नहीं है, सवाल आज अमेरिका की दोहरे चरित्र का है। एक और अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है और खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक बताता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान के देश के सेना प्रमुख को अपने यहाँ इनवाइट करता है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर को 14 जून 2025 को अमेरिकी सेना के 250वीं वर्षगांठ समारोह के लिए अमेरिका बुलाया गया है। यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये भारत के लिए क्यों बुरी खबर है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि जो आयोजन है उसमें दुनिया भर के सैन्य प्रमुख शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के जनरल मुनीर का शामिल होना सुर्खियां बटोर रहा है, खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया विवाद को लेकर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं और कई सारे भारतीय नेता भी ये मानते हैं कि हम अमेरिका के करीब है पाकिस्तान के तुलना में। दौरा तब हो रहा है जब अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बदल रहे हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के सूत्रों का कहना है कि इस दौरे को वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो दौरा है इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, चलिए इसको पहले अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिकी अधिकारी इस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान पर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ सक्रिय आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीडीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दबाव बनाने में कर सकते हैं। हालांकि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी आसान नहीं है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने अक्सर चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान का कई मुद्दों पर, कई मौकों पर समर्थन किया है, क्योंकि वो चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है। पाकिस्तान चीन के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे परियोजनाओं के जरिए गहरा रिश्ता है। दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान और चाइना की करीबी से असहज है। वो चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब आए, जिससे चीन के प्रभाव को रोका जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में आसिफ मुनीर को इस हाई प्रोफाइल इवेंट में बुलाना अमेरिका की एक रणनीति को दिखाता है। अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की, कि आखिर ये दौरा भारत के लिए यानी हमारे लिए क्यों बुरी खबर है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञों को डर है कि यह दौरा अमेरिका और पाकिस्तान के सैन्य संबंधों में नजदीकी के संकेत है, जो भारत की सुरक्षा गणना को जटिल कर सकता है। हाल ही में सीमा पार तनावों और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर है। बहुत सारे लोगों ने आशंका जताई है कि अमेरिका भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज कर सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने कथित तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद विरोध में शानदार साझेदार कहा है, जिसे भारत के कई लोग पाकिस्तान के भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को समर्थन के रिकॉर्ड को अनदेखा करने के रूप में देखते हैं। तीसरा, कई सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस दौरे में आसिफ मुनीर अपनी गंदी चाल चलकर कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। आसिफ मुनीर अमेरिका से कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की मांग कर सकता है। हालांकि भारत ने बार बार यह कहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो द्विपक्षीय है, इसमें भारत और पाकिस्तान को ही बात करना होगा, कोई तीसरा देश इसमें नहीं कूद सकता। हालांकि अमेरिका अगर इसमें शामिल होता है तो यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और कूटनीतिक रूप से भारत पर दबाव बन सकता है। हालांकि दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ये जो दौरा है तो चीन को भी असहज कर रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पाकिस्तान की तथाकथित तटस्थता पर संदेह है, जो अमेरिका चीन की रणनीति प्रतिस्पर्धा में दिखाई देती है। पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर अमेरिका चाहता है कि चीन का जो प्रभाव है उसे कम किया जा सके, खास करके इस्लामिक देशों पर। वहीं अगर चाइना इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर अमेरिका के करीब पाकिस्तान जाता है
तो इससे उसके जो प्रोजेक्ट है उसके पाकिस्तान के साथ मिलकर इतना निवेश कर रहा है, पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट डूबे। हालांकि पाकिस्तान में भी इस दौरे की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने घोषणा की है कि वो आसिफ मुनीर के इस दौरे का विरोध करेगा। पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होगा। बहरहाल इस दौरे का नतीजा जो भी आए, एक बात तो स्पष्ट है कि आप जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका को फॉर गारंटेड नहीं ले सकते। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, भारत का तो बिल्कुल नहीं। कई सारे अमेरिकन एक्सपर्ट से मानते हैं कि भारत उन चुनिंदा देशों में से था, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे तो भारत ने खुले दिल से इसका स्वागत किया था। और ये दूसरा सवाल हमारी कूटनीति पर भी, हमारे सवाल से भी बनता है कि एक और आप अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए कई अपने सहयोगियों को दरकिनार कर रहे हैं। बहरहाल रशिया, आप अमेरिका के करीब जाने के लिए रशिया से अपनी दोस्ती खराब कर रहे हैं। ऐसे में क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये मैं आप पर सवाल छोड़ता हूं। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।